हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहला प्रकार है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसकी परिभाषा है दो बिंदुओं को सीधे मिलाने पर बनने वाली ऐसी आकृति जिसे दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा की आकृति कुछ इस तरह से होती है। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों को मिला दिया हमने स्केल की सहायता से। अब इनको दाईं ओर भी बढ़ाया जा सकता है और इस बिंदु को बाईं ओर बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की जो आकृति होती है वो होती है सरल रेखा की आकृति। यह तीन प्रकार की होती है: आडी या क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो रेखा होती है ये बाएं से दाएं चलती है और दाएं से बाईं ओर चलती है। दूसरी है खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। यह जो रेखा होती है ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है और नीचे से ऊपर की ओर चलती है। और तीसरी लाइन होती है तिरछी लाइन, जिसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। इसे स्लैंट लाइन कहते हैं। रेखाओं का दूसरा प्रकार है वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। ऐसी रेखा जो समय के साथ अपना स्थान व दिशा परिवर्तित करती है वक्र रेखा कहलाती है। यह जो परिवर्तन होता है ये निश्चित क्रम में होता है। साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो सरल या सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है वो वक्र रेखा कहलाती है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। अगली है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसे असमांतर रेखा भी कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसकी परिभाषा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हों तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं तथा यह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। जैसे एक रेखा है ए बी, इस रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, सी डी रेखा काट रही है। ये जो बिंदु है जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। चौथा है समांतर या समानांतर रेखा, जिसे पैरेलल लाइन कहते हैं। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सभी जगह समान हो, समांतर रेखा कहलाती हैं। इनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई रेखा है एक और दूसरी रेखा है आर एस। इन दोनों को ये जो लंबवत दूरी है ये वाली, इसको स्केल की सहायता से मापा, 1.5 आया। और यहाँ से मापने पर भी 1.5 आया। अब यहाँ से भी मापेंगे तो भी 1.5 आएगा। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है लेकिन सभी जगह से नापने पर समान आए तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को इस तरह से लिखा जाता है जैसे एक्स वाई, ये समांतर रेखाओं का चिन्ह होता है। एक्स वाई समांतर है आर एस रेखा के। अगली जो रेखा है वो है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। इसकी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। इन दोनों रेखाओं को, ये कोई रेखा है एल एम जो काट रही है। ए बी रेखा को इस बिंदु पर काटा और सी डी रेखा को यहाँ पर काटा, तो ये जो एल एम रेखा है ये कहलाती है तिर्यक रेखा। अगली है लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। इसकी परिभाषा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटे कि इनके मध्य का कोण 90 डिग्री हो तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहली रेखा है ओपी और दूसरी रेखा है एल एम। इस रेखा ने इस तरह से काटा है इस बिंदु पर कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री आ गया, तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखा होंगी। लंबवत रेखा को दर्शाने का ये वाला सिंबल होता है लंबवत का, तो कह सकते हैं जो ओपी रेखा है वो लंबवत है एल एम रेखा पर। अगली रेखा है संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ठीक ऊपर स्थित होती हैं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। यानी एक रेखा को दूसरी रेखा पूरी तरह से ढक ले
वो कहलाती हैं संपाती रेखाएं। जैसे यहाँ पर एक एक्स वाई रेखा है और दूसरी है पी क्यू रेखा। अब एक्स वाई रेखा को रखा पहले और इसी के ऊपर स्केल की सहायता से पी क्यू रेखा बना दी। तो एक्स वाई रेखा को पी क्यू रेखा ने ढक लिया या फिर पी क्यू रेखा को एक्स वाई रेखा ने ढक लिया, एक ही बात है। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये कहलाएंगी संपाती रेखाएं। नेक्स्ट टाइप है लाइन का संगामी रेखा, कॉन्करेंट लाइन। इसकी परिभाषा है 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जहाँ से ये गुजरती हैं वो बिंदु संगामी बिंदु होता है या जहाँ से वो प्रारंभ होती हैं वो संगामी बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, एल रेखा, एम रेखा और एन रेखा है। ये तीनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा संगामी बिंदु। या फिर इस चित्र में देखें पी क्यू आर एस, ये चारों जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु से जा रही हैं। तो यहाँ जो बिंदु है ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से शुरू हो रही हैं रेखाएं, तो ये जो बिंदु है ये संगामी बिंदु कहलाएगा। तो आज हमने रेखाओं के प्रकार पढ़े, सरल रेखा, वक्र रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या असमांतर रेखा, समांतर या समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा, लंबवत रेखा, संपाती रेखा और संगामी रेखा।